नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद अब महागठबंधन में बवाल कितना बढ़ेगा। बवाल की आशंका और बवाल के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि सुधाकर सिंह बनाम नीतीश कुमार ये लड़ाई अब नहीं रही है। ये लड़ाई जगदानंद सिंह बनाम नीतीश कुमार हो गई है। जगदानंद सिंह को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, सुधाकर सिंह जिन्होंने ये कहा कि हमारे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं, और एक तरह से ठन गई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बीच, और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि यह भी सवाल है इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा लिया गया, लेकिन कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, हम तो बधाई देंगे सुधाकर जी को। नई पीढ़ी के लोग हैं और नई पीढ़ी में इसकी ज़रूरत है। जगता बाबू ने जिस ईमानदारी के साथ राजनीति की है, तो सुधाकर जी को भी इस भ्रष्टतम तंत्र में जो कुछ देखा उन्होंने नज़दीक से, वो उन्होंने उसको बयां किया। तो बधाई इसलिए देंगे कि इस तंत्र में भी, इस भ्रष्टतम परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति तो है जो घंटी बांध सके दिल्ली के गले में। तो नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती हो तो अलग विषय है, लेकिन जो विसिल ब्लोअर है वो सवाल को खड़ा करे, यही एक बड़ा सवाल है। और मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि भ्रष्टतम सरकार है और तेजस्वी जी ने ओढ़ लिया इनके सारे कुकर्मों को। अपना जो विरासत में था सो था ही, उससे कई गुना बड़ा कुकर्म नीतीश सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार कितना नहीं, कानून व्यवस्था के सवाल पर, इंस्टीट्यूशन को मारने में, संस्थाओं को बर्बाद करने में, व्यक्तिगत आकांक्षा अहंकार की पूर्ति में पूरे बिहार को अंतिम स्थान पर पहुंचा दिया है। बिहार आज देश का सबसे बीमार प्रदेश है। अभी जब ये मीटिंग कर रहे थे, लोगों को कानून, इन्वेस्टर्स को कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे, इनके डीजी भी थे, खुद उप मुख्यमंत्री भी थे, सब बारी बारी से प्रवचन कर रहे थे। और मुख्यमंत्री को तो भरोसा ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना काम है। तो उसी समय यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर 4000 राउंड गोली चली, जिसकी आवाज़ इनके कान तक नहीं। और दूसरे को उच्चतम व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे, बाहर से जो इन्वेस्ट करता है। अरे भाई, बात जब बूढ़ा हो गया तो कंठी लेकर के लोगों को फंसाने लगा, वैसे अब फंसा रहे हैं। ये बूढ़ा बात 15 साल तक तो बिहार की जनता को ठगा रहा है, अभी इन्वेस्टर को ठग रहा है। तो सुधाकर जी ने जो कहा उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, और उनका जमीन भरा नहीं है, नई पीढ़ी का नेतृत्व करने की क्षमता है। इसलिए इस भ्रष्टतम व्यवस्था को जो उन्होंने देखा अपने चीज़ों से, और नीतीश कुमार के यहाँ का भ्रष्टाचार ऐसा है जो बाहर निकले नहीं, वो ऑफिसर्स के द्वारा कराते हैं, और ऑफिसर्स का माल ऑफिसर्स के यहाँ चला जाता है और तब वहाँ पहुँचता है। इसलिए इतना सफ़ेद पोश जिस पर एक छींटा नहीं पड़े और पूरा का पूरा माल गटक जाए, जैसे सृजन घोटाला हो, पूरा का पूरा माल गटक जाए। तो जो महसूस किया एक मंत्री के रूप में, नौजवान मंत्री, मैं उन्हें बधाई दूँ। सर, जगदानंद सिंह ने इस इस्तीफे को लेकर जिस तरह से जानकारी दी, उन्होंने जो कुछ भी कहा, एक तो ये इस्तीफा 2 अक्टूबर को आया, गांधी जयंती का दिन था, और जगदानंद सिंह ने कहा आज बलिदान का दिन है। सुधाकर सिंह किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, त्याग भी करना पड़ेगा। तो सुधाकर सिंह ने त्याग किया है, अपना त्याग पत्र दे दिया है। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने सुधाकर सिंह को हीरो, नीतीश कुमार को विलेन बताया। जो आमतौर पर चर्चा होती है, हमारी डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्होंने भी कहा है कि सुधाकर सिंह और
माफ कीजिएगा, जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच अब ठन गई है। ये लड़ाई जगदानंद सिंह बनाम नीतीश कुमार हो गई है। क्या वाकई ऐसा हुआ, आप देख रहे हैं, ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता हुआ देख रहे हैं तो फिर महागठबंधन की ये जो सरकार है उसकी आयु, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है? देखिए, जगता बाबू एक मिनिस्टर के रूप में, राजद गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के रूप में भी उनकी अपनी अलग छवि रही। और सुधाकर जी ने ये 2 अक्टूबर को इस्तीफा करके यह साबित किया कि हम मूल्यों की राजनीति के साथ रहेंगे। चूँकि जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया किसानों का, मिल मालिकों का गड़प गई है ये सरकार, और उसी विभाग के ये मंत्री बने हैं, तो अब जिनको न्याय दिलाने के लिए सुधाकर जी बात पहले करते रहे थे, तो न्याय तो देना पड़ेगा। जो जमीर का आदमी होगा वो वहाँ उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए होंगे, और जब प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए तो उनको पता चल गया कि यहाँ काम हम नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचारी तंत्र में हमको भी भ्रष्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनको न्याय नहीं दिलाएंगे। इसलिए बड़ा अच्छा काम किया है। ये मंत्री का पद आता जाता है, समाज इन चीज़ों को देखते रहते हैं। नहीं, चर्चा है कि जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब जगदानंद सिंह का इस्तीफा दें कि नहीं दें, ये जगता बाबू का व्यक्तिगत विषय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये सुधाकर सिंह हीरो हो गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते विलेन हो गए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए विलेन हो गए। जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार से हम बात कर रहे थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।